हेलो दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। और आपको पता ही है दोस्तों, हम खबरों की शुरुआत चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली खबरों के साथ करते हैं। तो लीजिए, आज की पहली बड़ी खबर आई है चौंका देने वाली। 2 साल की मासूम के साथ गलत काम किया गया और अब दरिंदे को मिलेगी तख्ते वाली सजा। जी हाँ, आपको पता ही है, जो अंतिम सजा का प्रावधान है, तख्ते पर खड़ा किया जाएगा। दरअसल आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र में इस साल 2012 में एक 2 साल की बच्ची के साथ अपहरण, रेप और उसकी जान ले ली गई थी। अब उस व्यक्ति की दया याचिका को खारिज कर दिया है। 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति जी द्वारा खारिज की गई ये तीसरी दया याचिका है। और उस व्यक्ति ने इस 2 साल की बच्ची के साथ सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार किया, बच्ची की जान ले ली। राष्ट्रपति जी ने दया याचिका खारिज कर दी है। तो अब जो गलत काम करने वाला युवक है, उसको तख्ते पर खड़ा करके डायरेक्ट ही ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। आगरा मालवा की नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में रविवार को 551 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ और इसमें 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, इस आयोजन के दौरान एक बड़ी दुखद घटना भी सामने आई। तनोडिया निवासी एक दूल्हे के पिता महेश कादरा की हार्ट अटैक से जान चली गई। बेटे की शादी के मंडप में पिता को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना रही। इधर छत्तीसगढ़ में आईपीएस प्रखर पांडे जी का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सीआईडी में वो डीआईजी के पद पर पोस्टेड थे, कई जिलों के पुलिस कप्तान भी रहे। 23 तर्रार पुलिस अफसर में इनकी गिनती होती है। रविवार को इन्हें हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। इसके अलावा दोस्तों, अलर्ट करने वाली खबर आपको बताएं, सर्दियों में मुंह ढककर सोना भी खतरनाक हो सकता है। 20% तक ऑक्सीजन घट जाती है। सर्दियों में ठंड से बचने और गर्माहट बनाए रखने के लिए कई लोग सोते समय रजाई कंबल में पूरा चेहरा ढक लेते हैं। ये आदत भले ही आरामदायक लगती हो, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये नींद और सांस दोनों के लिए नुकसानदेह है। दरअसल दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक होता क्या कि चेहरा ढककर सोने से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 15 से 20% तक घट जाता है और फेफड़ों को ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसका असर हमारी नींद की क्वालिटी पर भी पड़ता है और बार बार नींद भी टूटती है। और लंबे समय तक ऐसा करने से सुबह सुबह के समय भारीपन, थकान, सिरदर्द और सांस संबंधी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। मुंह ढककर सोने के रिस्क होते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, नींद टूट सकती है, बेचैनी, घबराहट, सांस फूल सकती है, चिड़चिड़ापन, त्वचा संबंधी समस्याएं, सांस संबंधी दिक्कतें, थकान, हल्की घुटन टाइप भी महसूस हो सकता है। और विशेष रूप से जो सांस के मरीज है, अस्थमा के मरीज है, स्लीप एपनिया के मरीज है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए तो ये और विशेष सावधानी बरतने की बात है। अब आप कहेंगे कि अगर मुंह को बाहर रखकर सोए तो फिर हमें जुकाम लग गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्दियों में सोने का सही तरीका, चेहरा खुला रखें, हल्के और ब्रीदेबल कंबल चुनें जिसमें आसानी से सांस ले सकें। कमरे का तापमान 15 से 18 डिग्री हो। ठंड ज्यादा हो तो आप ब्लोअर भी यूज कर सकते हैं। कमरे में हल्की लाइट रखें, करवट लेकर सोएं और अपने आसपास में कोई भी डिजिटल डिवाइस, मोबाइल वगैरह ना रखें। और चेहरा अगर ढकना ही है तो फिर हल्का सूती कपड़ा लें। चलिए, इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, देश भर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट भी है। बिहार में भी घना कोहरा है और कोहरे की वजह से आजकल देश भर में कई राज्यों में गाड़ियों के आपस में टकराने की घटनाएं भी काफी ज्यादा आ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले हफ्ते से देश भर में कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में पहुंचेगा। और ऐसे में 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल राजस्थान में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सर्दी का असर कुछ कम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, दुनिया के सबसे लंबे सैंडविच को लेकर भोपाल में रविवार को रिकॉर्ड बना। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल ने 269.9 फीट लंबा और करीब 8 इंच चौड़ा सैंडविच तैयार किया और ये सैंडविच मात्र 7 मिनट 26 सेकंड में बनाया गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में ये पूरा आयोजन हुआ और इस रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया गया है। 269 फीट लंबा और 8 इंच चौड़ा सैंडविच लिम्का बुक में नाम दर्ज हो गया है। इधर राजस्थान के जोधपुर से एक बड़ी खबर आई है। फर्जी डॉक्यूमेंट से प्लॉट बेचने का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। नगर विकास न्यास के पट्टाशुदा भूखंड के भी इसने फर्जी दस्तावेज बना दिए। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के उदयपुर के सलुम्बर में 12 से ज्यादा मकानों के ताले एक साथ टूटने की खबर है। एक ही रात में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। नकदी समेत कई घरों में जेवर भी लेकर भाग गए।
चोर गिरोह पूरी कंपनी के साथ पूरी तैयारी के साथ गांव में घुसा। मकान कई जगह सुने मिले तो कई घरों में परिवार पास के कमरों में सोते दिखाई दिया और ऐसे में बेखौफ होकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 73वें एनुअल कॉन्फ्रेंस का रविवार को गरिमामय समापन हुआ। 4 दिनों तक ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चली और इसमें देश विदेश से 1600 से अधिक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन और शोधकर्ता, न्यूरो नर्सेज और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। लगभग 200 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इधर बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश से 2300 करोड़ रुपए का क्रिप्टो पोंजी घोटाला उजागर हुआ है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारियां भी हुई। ईडी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2300 करोड़ रुपए के फर्जी क्रिप्टो करेंसी आधारित पोंजी और MLM घोटाले का पर्दाफाश किया है। जांच में ये सामने आया कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा साल 2023 में ही देश छोड़कर फरार हो चुका है। वहीं बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। चेन्नई से लाल चंदन की अवैध तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 6 करोड़ 26 लाख रुपए मूल्य की 15 मीट्रिक टन लाल चंदन जब्त की गई। इधर आप देखिए, दिल्ली में कैंसर से लेकर डायबिटीज तक की नकली दवाइयों का जाल उजागर हुआ है। 3 साल में 42 करोड़ की फर्जी दवाइयां जब्त की गई हैं। पिछले 3 सालों में 42 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां जब्त करने का आंकड़ा सामने आया। अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के लोनी में एक फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फैक्ट्री से 2 करोड़ 30 लाख रुपए की नकली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। वहीं आपको बताएं, दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली हुई। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी पर कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया को हर कदम को चुनाव आयोग ने संदिग्ध बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक देश के 32 बड़े शहरों में हर 5वां मॉल बंद होने की कगार पर है। करीब 75 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अब घोस्ट मॉल बन चुके हैं, जहां पर 80% दुकानें खाली पड़ी हैं। ये समस्या टियर 2 शहरों के मुकाबले बड़े मेट्रो शहरों में ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। आपको पता ही होगा, दिल्ली का सबसे चर्चित अंसल प्लाजा जो अभी सन्नाटे में डूबा हुआ है और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी न के बराबर रह गई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक ने देश के 32 बड़े शहरों के 365 मॉल का गहन सर्वे किया है और ये नतीजे बता रहे हैं कि इनमें से 75 मॉल यानी कि करीब 20% अब घोस्ट मॉल बन चुके हैं। घोस्ट मॉल रियल एस्टेट की वो श्रेणी होती है जहाँ पर 40% से ज्यादा जगह खाली पड़ी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन 75 मॉल्स में तो 80% दुकानें भी खाली पड़ी हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना वो दोस्तों खराब प्लानिंग और डिजाइनिंग को बताया जा रहा है। और समय के साथ लोगों के शॉपिंग को लेकर अनुभव और पसंद बदली है, लेकिन ये पुराने मॉल खुद को उस हिसाब से अपडेट नहीं कर पाए, इसलिए भी असर देखने को मिल रहा है। मेट्रो शहरों में बुरे हाल ज्यादा है, छोटे शहर फिर भी ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हुआ और फिर बारिश बाढ़ भूस्खलन ने लाखों श्रद्धालुओं के कदम श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आने से रोक दिए। ताजा अपडेट के मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल अब तक 28 लाख कम श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में यूरोप, ब्रिटेन और मिस्र के समकक्षों से मुलाकात की है। शिखर सम्मेलन में भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इधर बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों की सूची भी जारी की है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से देखिए, प्रयागराज बनेगा ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। माघ मेला 2026 में रिकॉर्ड 15 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान है। योगी सरकार के प्रयासों से ही उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिली है। यूनेस्को ने प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थान दिया। और अब आपको बताएं, संगम के तट पर 3 जनवरी से लगने जा रहे आस्था के जन समागम माघ मेला 2026 में भी 15 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान है। आधार कार्ड में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। नए कार्ड में अब पिता या पति का नाम नहीं आ रहा है। उदय ने इस बदलाव की घोषणा की है, जिससे कार्ड धारकों को नई जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता होगी। ये परिवर्तन आधार कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी को और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही आप देखिए, शिमला में बर्फबारी की उम्मीद में पर्यटक उमड़ रहे हैं। क्रिसमस और नववर्ष के लिए भी बुकिंग बढ़ रही है। सप्ताह के अंत पर होटलों में 60 से 65% तक ऑक्यूपेंसी रही। एडवांस बुकिंग भी लगातार बढ़ रही है। पर्यटन कारोबारियों में भी खुशी का माहौल है। इधर बड़ी खबर
खबर आई है, दुनिया भर में कर पारदर्शिता का अग्रदूत बना भारत। टैक्स के मामले से जुड़ी खबर है। 172 देशों ने टैक्स चोरी रोकने में भारत की पहल की सराहना की है। भारत वैश्विक टैक्स पारदर्शिता में अग्रणी बनकर उभरा है। 172 सदस्यों वाले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने सराहना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज से विदेश यात्रा। 4 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। दिल्ली एनसीआर में आउटडोर गेम पर रोक लग गई है। AQI 497 से 500 के लगभग पहुंच गया है। डॉक्टरों ने कहा कि बाहर कमी निकले, हल्के मास्क भी पहन सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थितियां बेहद खराब हो गई हैं। आगे और अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए, सीबीआई ने 4 चीनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई और करीब 1000 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का मामला है। इधर आप देखिए, भारत ने 7 विकेट से जीता तीसरा T20 मैच साउथ अफ्रीका पर। 2-1 की बढ़त बनाई है। भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। इधर बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में त्योहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला हो गया। इजरायली नागरिक समेत 16 लोगों की जानें चली गई। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को पहले ही चेताया था। 16 लोगों की जानें गई है, 38 लोग घायल हुए हैं। वहीं बड़ी खबर, भारतीय स्टेट बैंक ने FD की ब्याज दरों में कटौती की है। अमृत वृष्टि स्कीम में अब 6.45% ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 6.95% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। नई दरें 15 दिसंबर आज से ही लागू हो जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI ने दिसंबर के पहले 12 दिनों में भारतीय शेयर मार्केट से 17,955 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं घरेलू निवेशकों ने 39,965 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 4 धाम कपाट बंद होते ही शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। 40,000 भक्त पहुंचे। ओंकारेश्वर नरसिंह मंदिर में भी भीड़ बढ़ी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के कपाट बंद होने के बाद अब शीतकालीन गद्दी स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। इधर आप देखिए, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम MCD ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब अस्पतालों में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। ये प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा और डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेगा। सरकार के इस कदम से नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। वहीं दिल्ली से जुड़ी एक और खबर देखिए, श्रमिकों और कामकाजी वर्ग को राहत मिलेगी। रेखा सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राजधानी में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24/7 खुला रखने की अनुमति दी गई है, जिसमें शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को भी आसान किया गया है। लेबर कोड के प्रावधान भी प्रभावी ढंग से लागू किए गए। इधर आप देखिए, दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील, कई इलाकों में AQI 500 के पार हो गया। लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतें आई। फिलहाल दिल्ली में खनन कार्य बंद हो गए। निर्माण सामग्री भी महंगी। ग्रेप 4 के कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है। शीर्ष अदालत ने वकीलों और पक्षकारों से हाइब्रिड मोड में सुनवाई में शामिल होने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रदूषण की स्थितियों को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। नया आदेश 14 दिसंबर से लागू हो गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, CJI सूर्यकांत जी का कहना है कि अदालतों में प्रौद्योगिकी को यानी टेक्नोलॉजी को मानवीय निर्णय का समर्थन और उसे मजबूत करना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल सुधार समावेशी होने चाहिए और गरीबों, बुजुर्गों और डिजिटल रूप से अपरिचित लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। PF को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। EPFO के करीब 8 करोड़ मेंबर को अब नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नए ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत PF बैलेंस बिना किसी आवेदन या नियोक्ता की मंजूरी के खुद ब खुद नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। दरअसल EPFO संगठन एक नया ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लेकर आ रहा है, जिसके जल्द ही पूरी तरह एक्टिव होने की उम्मीद है। RBI ने MSME सेक्टर के लिए लोन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने बताया कि MSME को सस्ता लोन दिलाने के लिए लोन को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है। क्वालिटी कंट्रोल नियमों में छूट, BIS फीस में रियायत और बिना गिरवी कर्ज की सुविधा दी गई है। वहीं आप देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो सदस्यता की जिद छोड़ने का संकेत दे दिया है, बशर्ते पश्चिमी देश मजबूत और कानूनी सुरक्षा गारंटी दे। हालांकि उन्होंने रूस को जमीन देने के अमेरिकी दबाव को खारिज किया। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, रुपए की कमजोरी के कारण टीवी 4% तक महंगे हो सकते हैं। मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ गई है, ऐसे में कंपनियों का फायदा घटा है। SBI का लक्ष्य है अगले 2 साल में योनो यूजर्स की संख्या 20 करोड़ करने की तैयारी है। योनो ऐप के यूजर बेस को 2 गुना करने का प्लान है। इसके अलावा आप देखिए, गूगल ने अपने इकोसिस्टम को पूरी तरह AI रेडी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने नए मैनेज्ड MCP सर्वर लॉन्च किए हैं, जिसमें AI एजेंट सब बिना किसी जटिल कोडिंग के गूगल मैप्स और क्लाउड जैसी सेवाओं से सीधे ही जुड़ पाएंगे और ऐसे में डेवलपर्स का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने राज्य की विकास योजना और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की, सरकार के 2 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। बिहार से बड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार तेल मिल लगाने पर अनुदान दे रही है। बिहार सरकार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेल मिल की स्थापना करने पर 33% तक अनुदान दे रही है। कृषि विभाग ने तेलन प्रसंस्करण और उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना शुरू की है। किसान भाई और युवा 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार में जमीन मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। नया सर्किल रेट लागू होते ही कीमतों में उछाल आने वाला है। सरकार निबंधन दरों में संशोधन करने जा रही है। बिहार में बालू भंडारों की जांच की जाएगी। शिकायत मिलने के बाद नीतीश सरकार का सख्त रुख एक्शन भी लिया जाएगा। बालू के अवैध खनन को लेकर बिहार सरकार गंभीर है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने बेंगलुरु में 4680 भारत सेल से चलने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए हाइपर डिलीवरी शुरू कर दी है। अब ग्राहक उसी दिन स्कूटर खरीदकर पूरा रजिस्ट्रेशन कराकर घर ले जा सकेंगे। राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। सर्दी कम है, ठंडी हवा कमजोर होने से रात का तापमान बढ़ा है। फिलहाल 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, ऐसे अपडेट्स मिल रहे हैं। वहीं देखिए आप, राजस्थान के मरीजों को गुजरात में भी फ्री इलाज मिलेगा। आयुष्मान कार्ड से कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकेगा। राजस्थान के हजारों मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब गुजरात के हॉस्पिटलों में भी राजस्थान के मरीजों को फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। गुजरात के अधिकृत अस्पतालों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में रजिस्टर्ड लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से कैंसर, किडनी, हार्ट डिजीज जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों को 25 लाख तक का कवरेज दिया जाता है। 15 दिसंबर से राजस्थान के मरीज गुजरात में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज करवा पाएंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान में कमीशन मांगने वाले 3 एमएलए का विधायक फंड रोक दिया गया है। विधानसभा की सदाचार समिति जांच करेगी। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी इनको नोटिस समाया है। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि संसद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो पीएम मोदी से भी मिलूंगा। तीनों विधायकों पर एफआईआर पार्टी से निष्कासित किया जाए। इधर मंत्री खर्रा ने कहा कि पैसे लेने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति ऐसे एमएलए पर कार्रवाई करेगी। विधानसभा अध्यक्ष को भी प्रस्ताव देंगे। इधर बड़ी खबर राजस्थान में देखिए, सवाई माधोपुर में देश भर से आए 500 ज्योतिषाचार्य और संत महासम्मेलन और धर्म संसद में लोगों को मार्गदर्शन दिया। दरअसल सवाई माधोपुर में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन एवं धर्म संसद का आयोजन किया गया था। RAS 2024 के इंटरव्यू का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पहला चरण कंप्लीट हो गया है। ये चरण 24 दिसंबर तक चलेगा। उत्तराखंड में माल्टे से किसान भाइयों को एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। उत्तराखंड में सर्दियों का मौसम माल्टे के बिना अधूरा माना जाता है। पहाड़ों के लगभग हर घर में इस फल का पेड़ मिल जाता है, लेकिन दोस्तों सालों से ये फल उत्पादन के बावजूद भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब इस स्थितियों में बदलाव होने लगा। लोग माल्टा बेचकर एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। एक सांस्कृतिक संस्था धाद ने माल्टा के लिए MSP के बजाय जन समर्थन मूल्य का एक मॉडल अपनाया है। इधर बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से आई है। इंस्टाग्राम पर फेक करेंसी बेचते थे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। कम कीमत में नकली नोट देने का झांसा देते और ये लाखों की ठगी कर चुके हैं। उनियारा थाना पुलिस ने रविवार को एक साइबर ठगी करने के मास्टरमाइंड को बदमाश को गिरफ्तार किया है। इधर आप देखिए, क्वीन ऑफ इंडिया की टॉप 30 फाइनलिस्ट का ऐलान हो गया है। जयपुर में रविवार को नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट क्वीन ऑफ इंडिया 2025 सीजन 4 की टॉप 30 फाइनलिस्ट मॉडल की घोषणा के साथ सेज सेरेमनी का आयोजन किया गया। राजस्थान के उदयपुर में अब ठेला संचालकों को भी लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम में लाइसेंस दरें जारी हो गई हैं। नहीं लिया तो फिर प्रतिदिन पेनल्टी लगेगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों पर अपराध के 10,000 केस पेंडिंग। उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। वहीं आप देखिए, इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब रतलाम भी शामिल। सीएम ने कहा कि मेट्रो रूट अंडरग्राउंड ही रहेगा। एलिवेटेड ब्रिज की प्लानिंग नहीं बदलेगी। इंदौर में मेट्रो रूट को लेकर जो चल रहा असमंजस वो दूर हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में मेट्रो रेल का रूट अंडरग्राउंड ही रहेगा और एलिवेटेड ब्रिज की मौजूदा प्लानिंग में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बात रविवार को इंदौर में विकास कार्यों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कही। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का क्षेत्रफल करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें रतलाम शहर को भी शामिल किया गया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगा 25 किलो चांदी का द्वार कोलकाता के श्रद्धालुओं ने दान किया था। रविवार को इसे विधि विधान से संध्या आरती के समय स्थापित किया गया। वहीं मध्य प्रदेश मऊगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव 2025 को लेकर आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। भोपाल मेट्रो का कॉमर्शियल रन 20 दिसंबर को वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेट्रो में बैठेंगे। इधर आप देखिए, रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुरी और जम्मू जाना मुश्किल। क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों में ट्रेनों में काफी ज्यादा वेटिंग आ रही है। कंफर्म टिकट का संकट बढ़ता जा रहा है। रेल यात्रियों से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है।
है। स्लीपर से फर्स्ट एसी तक वेटिंग की लिस्ट लंबी है। क्रिसमस और नव वर्ष की छुट्टियों को लेकर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुरी और जम्मू जैसे प्रमुख रूटों पर लंबी लंबी वेटिंग चल रही है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए वोटिंग रविवार को हुई। राज्य भर में महज लगभग 48% मतदान दर्ज किया गया। वोटों की गिनती 17 दिसंबर को होगी। वहीं हरियाणा सरकार ने IPS अफसर शत्रुजीत कपूर को DGP के पद से रिलीव कर दिया है। अब उनके पास केवल हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का चार्ज रहेगा। वहीं कार्यवाहक DGP OP सिंह को अपने मौजूदा कर्तव्यों के अलावा अगले आदेश तक हरियाणा के कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किए गए। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं। मैदानी और मध्य क्षेत्र शुष्क रहेंगे। बिलासपुर में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावनाएं भी। इधर बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए आ रही है। हरदोई से होकर गुजरने वाली धनबाद चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन 1 महीने के लिए फिलहाल बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सिलेबस चेक कर सकते हैं। साथ ही CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 157 सब्जेक्ट्स के लिए 14 जनवरी तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप। दुनिया ने देखी चांदी की ताकत। बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर हुई, कई देश पीछे छूट गए। चांदी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी संपत्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। और आपको बताएं, चांदी ने इस साल 115% से अधिक की बढ़ोतरी की है और ऐसे में इसका मार्केट कैप $3.593 ट्रिलियन हो गया है। मौजूदा साल में गोल्ड से ज्यादा अभी चांदी की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों चांदी की कीमतों में तेजी के मामलों ने कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ग्लोबल मार्केट से लेकर लोकल मार्केट तक चांदी की कीमतों में 115% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है और चांदी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है। इसके अलावा आपको बताएं, सूर्य आज 15 दिसंबर को सुबह 7:20 पर वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसे में धनुर्मास का आरंभ हो जाएगा, जो अगले 1 महीने तक चलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की धनु संक्रांति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस अवधि में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। यानी दोस्तों कुल मिलाकर खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से होने जा रही है, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगी। और इस अवधि में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं के अनुसार आप गरीबों और जरूरतमंद लोगों में अन्न और धन का दान कर सकते हैं। दान पुण्य के लिहाज से खरमास का जो समय है वो काफी उत्तम माना जाता है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 15 दिसंबर सोमवार को वृष राशि वालों को मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। सिंह राशि वालों को ट्रांसफर के साथ तरक्की मिल सकती है और रुका हुआ पैसा भी मिलने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वालों को पार्टनरशिप के बिजनेस में फायदा होगा। तुला राशि वालों को फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।